तो चलिए देखते हैं कि धनात्मक त्वरण किसे कहते हैं एवं ऋणात्मक त्वरण किसे कहते हैं या मंदन किसे कहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं धनात्मक त्वरण किसे कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण किसे कहते हैं एवं मंदन किसे कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए तो त्वरण पढ़ लिए हैं। त्वरण आपको बताया गया था किसी गतिशील कण के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी गतिशील कण के वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसे ए से स्मॉल ए से प्रदर्शित किया जाता है तथा इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ये जो त्वरण है इसका क्लासिफिकेशन है। ये देखिए दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने प्रकार से, धनात्मक त्वरण एवं ऋणात्मक त्वरण या मंदन। तो ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन भी कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन भी कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण का जो दूसरा नाम है वो क्या है, मंदन है। समझ गया कि नहीं समझ गए? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि धनात्मक त्वरण किसे कहते हैं। अच्छा देखिए, जब कोई वस्तु गतिशील होती है ना तो दो प्रकार से गति करती है। जैसे तुम लोग साइकिल चला रहे हो तो एक तो जब घर से चलते हो तो कहते कोचिंग चलना लेट हो रहा है, जल्दी पहुंचते, मारते हो पौडिल मारते हो तो साइकिल तेज चलती है, यानी वेग तुम लोग का बढ़ जाता है। वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है। वेग में परिवर्तन होता है दो प्रकार से ना, तो उस समय वेग बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है ना। लेकिन जैसे ही कोचिंग के पास पहुंचने वाले होते हो तब क्या करते हो, तो ब्रेक मारते हो कि अब धीरे धीरे अब तो रुकना है ना। तो भाई जब घर से चले निकले तो भाई पौडिल मारना शुरू किए, वेग में वृद्धि हो रही है ना। वेग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना, यानी वेग बढ़ रहा है। ठीक, पहले वेग बढ़ा, लेकिन जब कोचिंग के पास पहुंचे या अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचे तो वहां पे क्या करते हो, तब ब्रेक मारना चालू करते हो। क्या करते हो, ब्रेक मारना चालू करते हो, यानी आपकी साइकिल की जो गति है, जो वेग है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। वेग क्या होने लगता है, कम होने लगता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि साइकिल रुक जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि आपकी साइकिल क्या होती है, रुक जाती है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक स्थिति ऐसी आती है कि आपकी साइकिल रुक जाती है। तो इस स्थिति में दो त्वरण उत्पन्न हुआ है। जब आप चले थे तो वेग में वृद्धि हुई थी और जब रुक रहे हो तो वेग में कमी हो रही है। तो जब वेग में वृद्धि हुई तो उस समय जो त्वरण उत्पन्न होता है भाई, वृद्धि मतलब प्लस, वृद्धि मतलब प्लस और कमी मतलब माइनस। समझ गए? वृद्धि मतलब प्लस, अरे भाई प्लस का मतलब बढ़ रहा है। प्लस का मतलब क्या हो रहा है, क्या बढ़ रहा है? हमने कहा प्लस का मतलब वृद्धि यानी बढ़ रहा है। और क्या बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, वेग। और माइनस का मतलब कमी यानी घट रहा है। और क्या घट रहा है, वेग घट रहा है। क्या घट रहा है भाई, वेग घट रहा है। तो प्लस का मतलब वृद्धि और माइनस का मतलब कमी। हेडिंग में ही आपका सब कुछ क्लियर है। जब धनात्मक कहे तो धनात्मक का मतलब प्लस ना, यानी धनात्मक का मतलब बढ़ रहा है, धनात्मक मतलब बढ़ रहा है यानी वृद्धि, और ऋणात्मक मतलब घट रहा है यानी कमी। क्या, वेग ना। तो सीधी सी बात, जब कोई वस्तु गतिशील होती है और उसके वेग में वृद्धि हो रही हो ना, या सीधा से कहेंगे यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही हो, यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में क्या हो रही हो, वृद्धि हो रही हो, तो उस वस्तु के उस समय उत्पन्न त्वरण को ही क्या कहते हैं, धनात्मक त्वरण कहते हैं ना। यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही हो, यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में क्या हो रही हो, वृद्धि हो रही हो, तो उस समय उत्पन्न त्वरण को धनात्मक त्वरण कहते हैं। तो उस समय उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं, धनात्मक त्वरण कहते हैं। बोलो भाई, सबको समझ में आया? आसान है कि नहीं है? हेडिंग से ही क्लियर है। अगर वेग, देखिए धनात्मक का मतलब वेग बढ़ा, धनात्मक मतलब वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और वेग बढ़ा उस समय जो त्वरण उत्पन्न होगा वो धनात्मक त्वरण होगा। ठीक है। और जब रुक रहा होगा
तो वेग घटेगा। ऋणात्मक मतलब कमी, यानी वेग घट रहा है ना। और जब वेग घटेगा तो उस समय जो त्वरण उत्पन्न होगा उसे ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहते हैं। समझ में आ गया नहीं समझ में आया? तो सीधी सी बात है, जब कोई गतिशील वस्तु या जब किसी गतिशील वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही हो, ठीक है, यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही हो तो उस समय उत्पन्न त्वरण को धनात्मक त्वरण कहते हैं। तो हेडिंग अलग अलग करके लिखेंगे ना। धनात्मक त्वरण की परिभाषा क्या होगी? धनात्मक त्वरण की ना, धनात्मक त्वरण, ठीक है। तो धनात्मक त्वरण किसे कहते हैं? यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही हो, यदि, लिखते चलिएगा, यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही हो, यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही हो तो उस समय उत्पन्न त्वरण को धनात्मक त्वरण कहते हैं। उस समय उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं? धनात्मक त्वरण कहते हैं। उस समय उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं? धनात्मक त्वरण कहते हैं। ठीक है ना। चलिए उदाहरण में बात करेंगे। अगर पृथ्वी की ओर कोई वस्तु गिर रही हो तो उसका वेग बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो उसके वेग में जो त्वरण उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? धनात्मक त्वरण ना। ठीक है, चलिए देखिए उदाहरण में क्या लिखेंगे। उदाहरण में लिखेंगे ना, पृथ्वी की ओर गिरती वस्तु के वेग में, की वस्तु का वेग बढ़ता ना, का वेग बढ़ता है ना, इस समय उत्पन्न त्वरण को धनात्मक त्वरण कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु का वेग बढ़ता है, इस समय उत्पन्न त्वरण धनात्मक त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? धनात्मक त्वरण। अब इसके बाद है ऋणात्मक त्वरण या मंदन ना। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण या मंदन। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण या मंदन। तो अगला हेडिंग हमारा क्या है? ऋणात्मक त्वरण या मंदन। तो क्या कहेंगे? जब किसी गतिशील वस्तु का वेग में कमी हो रही हो, यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में कमी हो रही हो तो उस समय उत्पन्न त्वरण को ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहते हैं। अच्छा, मंदन मतलब क्या? मंद माने धीमा, धीरे धीरे ना, कहते अरे मंद गति से ना। तो मंद मतलब धीरे धीरे ना। हाँ, मंद हवा चले, धीरे धीरे हवा चले ना, मतलब कमी, धीरे धीरे ना। समझे नहीं समझे? तो वही कह रहा है कि यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में कमी हो रही हो, यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में कमी हो रही हो तो उस समय उत्पन्न त्वरण को ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहते हैं। यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में
कमी हो रही हो तो उस समय उत्पन्न त्वरण को ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहते हैं। तो लिखते चलेगा, यदि किसी गतिशील वस्तु के, यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में कमी हो रही हो तो उस समय उत्पन्न त्वरण ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहलाता है। उस समय उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है? ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहलाता है। ठीक है ना, हमने बताया था एग्जाम्पल में क्या, ठीक है, रुकते समय ना, ठीक है, ब्रेक मार कर रुकते समय ना, किसी साइकिल सवार के ब्रेक मारकर रुकते समय उत्पन्न त्वरण को ही क्या कहते हैं? मंदन या ऋणात्मक त्वरण कहते हैं ना। ठीक है, तो लिख लीजिए, किसी साइकिल सवार के ब्रेक मारकर रुकते समय, किसी साइकिल सवार के ब्रेक मारकर रुकते समय उत्पन्न त्वरण को ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहते हैं। किसी साइकिल सवार के ब्रेक मारकर रुकते समय उत्पन्न त्वरण को ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहते हैं। ठीक है, तो ये था धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण एवं मंदन। ठीक है, और मजा आए, समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।